मैं जवानों से मुखातिब हूँ। जवानों, खुदारा ज़िंदगी में कभी भूल करके भी वालिदैन के आगे ये एक लफ्ज़ ना बोलना जो अभी बताने वाला हूँ। ज़िंदगी में कभी भूल करके भी वालिदैन के आगे ये लफ्ज़ ना बोलना। अगर बोलोगे तो याद रखना तुम लोग उजड़ जाओगे। इतने उजड़ोगे, इस तरह उजड़ोगे कि तंगियाँ तुम्हें घेर लेंगी, परेशानियाँ तुम्हें घेर लेंगी। परेशानियों की दलदल में, तंगियों की दलदल में तुम लोग इस तरह फंसोगे, इस तरह फंसोगे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। कब्रिस्तान में लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, तुम लोग जाओगे फातिहा पढ़ने के लिए नहीं, ये कहने के लिए कब्रिस्तान में सोने वालों तुम लोग उठ जाओ। हम जो तंगियों की दलदल में फंसे हुए हैं, मौत मांगते हैं, अल्लाह मौत ही नहीं देता। हमें कब्रिस्तान में सोने दो, हमें अपनी अपनी जगह पे सोने दो। तुम लोग इस तरह तंग हो जाओ। अगर वालिदैन के आगे ये एक लफ्ज़ बोलोगे तो वालिदैन रोएंगे। उनका रोना तुम्हारे लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस बनेगा। उनकी आंखों से निकला एक आंसू तुम्हारी वजह से, उनकी आंखों से जो एक आंसू निकला है तुम में और खुशियों के दरमियान दीवार खड़ी कर देगा। फिर तुम्हें एक पल के लिए भी राहत नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा, करार नहीं मिलेगा, सुकून का जनाजा निकल जाएगा। ये एक लफ्ज़ कभी भी ना बोलना। अगर बोलोगे तो याद रखना तुम्हारी औलाद तुमसे वफा नहीं करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हें बेइज्जत करेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, वो लफ्ज़ कौन सा है? आओ हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछते हैं, या अली बताएं ना, फरमाए ना, वो लफ्ज़ कौन सा है जिसके बोलने से इंसान को इतने बड़े नुकसान का मुंह देखना पड़ जाता है? हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, वो लफ्ज़ है वालिदैन के आगे उफ़ कहना। वालिदैन के आगे लफ्ज़ उफ़ कहने को भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, ये गुनाह है। उफ़ तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम तो इससे कहीं ज़्यादा आगे चले जाते हैं। वो बाप जो अपनी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात ओवर टाइम लगा के आज उसकी कमर झुक गई, आज उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। आज हम उस बाप को कहते हैं, ओ चिट्टी दाढ़ी वाले बुढ़े, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया। हमारे गांव में तो ये रवाज चल गया है किबला, जब एक नौजवान मेहनत मजदूरी करके शाम को वापस आता है तो बूढ़ा बाप पूछता है, ओ मेरे लाल आज का दिन कैसा गुजरा? मेरे लाल थका तो नहीं है, मेरा जिगर थका तो नहीं है ज़्यादा? तो आगे नौजवान चिल्ला कर कहता है, गुस्से में कहता है, तलख लहजा अपनाते हुए कहता है, ओ बुढ़े, तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया? वो खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया, जायदादें छोड़ के गया, ज़मीनें छोड़ के गया, ये छोड़ के गया, वो छोड़ के गया। अगर तू भी हमारे लिए कुछ इस तरह की इकट्ठी करता, आज ये नौबत तो ना आती। इस तरह चिल्ला के बात करते हैं। मैंने कहा, ओ नादानो, ओ नादान, ओ नौजवान, तेरे बूढ़े बाप ने कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके ओवर टाइम लगा के अपने मुंह से निवाला निकालता रहा, तेरे मुंह में डालता रहा। तेरे पेट की खातिर तुझे जवान करने के लिए इतना कमाया, इतनी मेहनत मजदूरी की कि आज उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, उसकी कमर झुक गई। तू बच्चा था, वो नौजवान था। तेरा बाप तेरी उंगल पकड़कर चलता था इस सोच की बुनियाद पर कि जब मैं बूढ़ा बन जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा ये बच्चा जवान होगा तो फिर ये मेरी उंगल पकड़ के मुझे सहारा देगा। अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डालता था इस सोच की बुनियाद पर। उसकी ख्वाहिश थी, उसका ख्वाब था कि जब मैं बूढ़ा बन जाऊंगा, मेरा ये बच्चा जवान हो जाएगा तो ये अपने मुंह से निवाला निकाल कर मेरे मुंह में डालेगा। इस तरह की खिदमत सर अंजाम देना तो दरकिनार, आज तू उल्टा ये बक बक कर रहा है, और चिट्टी दाढ़ी वाले, तुमने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया? मैंने कहा, ओ नादान, तेरे बूढ़े बाप ने अपनी रगों से खून निकाल के तेरी रगों में डाला, अपने मुंह से निवाला निकाल के तेरे मुंह में डाला। हाँ हाँ, खुद कमज़ोर होता गया, तुझे ताकतवर बनाता गया। उसमें कमज़ोरी भरती आई, तुम में ताकत भरती आई, यहाँ तक कि खुद बूढ़ा हो बैठा, तुझे जवान कर दिया। आज तू कम वक्त जवान ही क्या हुआ कि आज तू
बूढ़े बाप को ताने देने लगा। तो आगे बूढ़े वालिदैन रो कर कहते हैं, आंसू पूछ कर कहते हैं, बेटे असा क्या है, क्या औकात सड़ी सड़े कोल है, क्या तेको क्या देसू, असा रोल मलंग असा आप तू तंग है गाल सफा तेको क्या देसू, वो ऐसा भूखे प्यासे लोग ही से सकु ना आजमा तेको क्या देसू, और सारे तसावी शाकिर आपने नहीं तू आप दसा तेको क्या देसू। हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, अपने वालिदैन के आगे ऊंची आवाज़ में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज़ सुनने को तरसोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत एक बात तो बताएं। कहा जी कौन सी बात। कहा ये बताएं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं नेक हूँ या बद हूँ। आपने फरमाया, मियाँ ये तो तू जानता है, तेरा रब जानता है, मैं क्या जानता हूँ इस बारे। कहा नहीं, मैंने सुना है अल्लाह ने आपको बड़े ही इल्म से नवाजा है, बताए ना मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। हज़रत सैयदना अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, अच्छा फिर ये बता कि तेरे वालिदैन जिंदा है। कहा नहीं जी फौत हो गए। अच्छा ये बता फौत शुदा वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए तू दुआएं मांगता है। कहा जी मांगता हूँ। आपने फरमाया फिर तू अच्छा है, फिर तू नेक है। उसने कहा जी वो कैसे। कहा एक दिन मैंने अपने करीम नबी से सुना था, मेरे नबी ने फरमाया था कि जो औलाद अपने फौत शुदा वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगती हैं, दुआएं करती हैं, वो औलाद अच्छी औलाद होती, वो औलाद नेक औलाद होती। साहिब खुदारा ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत है, इन लम्हों में कुछ कर लो, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लो। बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया कर लो, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करके अल्लाह के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना मिले। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरे मिच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, और कोई भूल गया मकसद आमन दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई आज चलिया ते कोई कल चलिया। कब्र में जाने के बाद अल्लाह रसूल के सामने बूढ़े बाप को क्या मुंह दिखाओगे। बूढ़े वालिदैन को सताने वालों, बूढ़े बाप को तड़पाने वालों, आज बूढ़ा बाप बेटी की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है। बेटा लंदन में बैठा है, यूरोप में बैठा है, सऊदीया बैठा है, दुबई बैठा है, वो अपनी फैमिली से तो बातचीत करता है लेकिन नहीं करता अपने बूढ़े बाप से नहीं करता। एक दिन एक बूढ़ा बाप अपना मोबाइल लेकर मोबाइल बनाने वाले की दुकान पर गया। कहा बेटे इसको चेक करो, मेरा मोबाइल ख़राब है। मोबाइल बनाने वाले ने चेक किया, कहा बाबा जी आपका मोबाइल ठीक है। उसने कहा नहीं फिर दोबारा चेक करो इसे, मुझे लगता है मेरा मोबाइल ख़राब है। दोबारा चेक करने के बाद दुकानदार ने कहा बाबा जी आपका मोबाइल तो ठीक है। बार बार चेक किया, मोबाइल आपका ठीक काम कर रहा है। कहा बेटे अगर मेरा मोबाइल ठीक काम कर रहा है तो फिर बताओ मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती। मेरा बेटा जिस 6 माह हो गए हैं मैं हर वक्त मोबाइल को कानों पे लगा के रखता हूँ, कभी तो मेरे बेटे की आवाज़ मेरे कानों की प्यास बुझाएगी, तो मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती। खुदारा अपने बाप आपको ना तड़पाओ, ना सताओ। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा।